नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत आएंगे, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। ये पश्चिम एशिया संकट के बीच उनका दौरा होगा। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला, सॉल्ट लेक स्टेडियम में बाहर लगी फुटबॉल खिलाड़ी की मूर्ति हटाने का लिया फैसला। लखनऊ में ट्रांसपोर्टरों ने माल भाड़ा 15% बढ़ाकर तुरंत लागू कर दिया। डीजल के दाम बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में नाबालिग की युवती का अपहरण, परिजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 1 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप। जम्मू विकास प्राधिकरण ने सिधरा इलाके में अवैध रूप से बनी इमारतों को गिराया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई के बांद्रा इलाके में गरीब नगर में पश्चिम रेलवे ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। ये कदम सुरक्षा और रेल विस्तार के कारण उठाया गया। फाल्ता में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने निजी कारणों से नाम वापस लिया। 21 मई को रीपोलिंग होगी। कांगो रिपब्लिक में इबोला वायरस से अब तक 130 लोगों की मौत, 500 से ज्यादा संदिग्ध मरीज। युगांडा में भी 4 मौतें, 2 मामलों की पुष्टि। प्रतापगढ़ पुलिस ने पट्टी क्षेत्र में गुलजार अहमद को गिरफ्तार किया। उस पर रेप और अपहरण का आरोप। गिरफ्तारी के दौरान हंगामे की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी में पिछले 9 सालों में पुलिस ने 17,000 से ज्यादा मुठभेड़ की कार्रवाई की, जिसमें 289 अपराधी मारे गए, हजारों घायल हुए। इस दौरान 34,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश के खंडोली गांव की गौशाला में 17 गायों की मौत हो गई। 25 से 30 गायों को एक छोटे कमरे में बंद रखा गया, जिससे गर्मी और दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। मुंबई में ब्रेड और पाव की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, जिससे लोगों पर महंगाई का असर बढ़ गया। हाल में दूध के दाम बढ़ने के बाद अब ये नया झटका आया है। वियतनाम में राजनाथ सिंह ने हो ची मिन्ह को दी श्रद्धांजलि। 136वीं जयंती पर समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने वियतनाम के नेता को नमन किया। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमतों में 86 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल की कीमतों में 83 पैसों की बढ़ोतरी। बांग्लादेशी पीएम की अचानक चीन यात्रा तय। तीस्ता और मोगला प्रोजेक्ट पर बड़े समझौते संभव। पाकिस्तान में सड़कों के हिंदू नामों पर विरोध। कट्टरपंथी मौलानाओं ने मरियम नवाज के खिलाफ खोला मोर्चा। इस्लामिक नामों को बदलकर हिंदू नाम करने पर विरोध। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर रेल हादसा टला। उज्जैनी एक्सप्रेस शंटिंग के दौरान पटरी से उतरी। करीब 20 फीट तक ट्रैक से बाहर लटकी ट्रेन। बारामूला में पेंट गोदाम में लगी आग बुझाने में 6 स्थानीय लोग घायल हुए। भारतीय सेना और दमकल ने मिलकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा दर्दनाक हादसा, ट्रक और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर, 13 लोगों की मौत, हादसे में 25 लोग घायल। उड़ीसा में कपल की बेरहमी से पिटाई, 2 लोगों ने कपल को बुरी तरीके से पीटा। पुरानी रंजिश के चलते बेरहमी से पिटाई की गई। मुंबई में 13 साल के नाबालिग लड़के के साथ अश्लीलता, रिश्तेदार पर लगा अश्लील हरकतों का आरोप। रिश्तेदार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। मथुरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। अंतर्राज्यीय बदमाश ययूब से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। मथुरा में यमुना नदी में बड़ा हादसा। स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबे 4 श्रद्धालु। गोताखोरों ने 2 श्रद्धालुओं के शव बरामद किए। यूपी में सुल्तानपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गौकशी के आरोपी मोहम्मद आशिफ को लगी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में चक्का जाम की तैयारी। हड़ताल पर जा सकते हैं ऑटो टैक्सी ड्राइवर। सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर हड़ताल।
दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों तरफ से हमलों के कारण स्थिति और ज्यादा गंभीर हुई। इजरायली सेना ने गाजा जा रही राहत सामग्री की नई नावों को समुद्र में रोका। कार्यकर्ताओं का आरोप, सैनिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में नावों पर चढ़े। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा आरोप, अमेरिका के विरोधाभासी रवैये और लगातार बदलते बयान की वजह से शांति वार्ता कमजोर। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने युद्ध विराम को लेकर चर्चा की। अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के बदलते बयान और सख्त रवैये को शांति वार्ता में दिक्कत बताया, साथ ही इसे युद्ध खत्म करने में रुकावट बताया। ईरान के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने ट्रंप को दी सख्त चेतावनी, अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो ईरान की सेना पीछे नहीं हटेगी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू भ्रष्टाचार मामले में 88वीं बार तेल अवीव में अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए सुनवाई को छोटा किया। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के फैसले की आलोचना की। रूस के तेल पर लगे प्रतिबंधों में नई छूट दी गई। ईयू का कहना है कि इससे रूस को फायदा हुआ, उस पर दबाव कम हुआ। ईरान में सरकार ने तेहरान समेत कई जगहों पर बूथ लगाकर लोगों को AK-47 जैसे हथियार चलाने की बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू किया। ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी, अगर अमेरिका ने फिर से हमला किया तो वो नए मोर्चे खोल देगा। ये बयान ऐसे समय में आया जब ट्रंप ने शांति वार्ता के लिए अस्थायी रूप से हमला रोका। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 40 पॉइंट का शांति प्रस्ताव भेजा। अराक्ची ने अमेरिका पर कॉन्ट्राडिक्टरी और एक्सक्लूसिव बिहेवियर का आरोप लगाया और कहा कि इससे कूटनीति की कोशिशों में बाधा आ रही है। ट्रंप ने ईरान पर मंगलवार को होने वाला सैन्य हमला फिलहाल रोक दिया है। यह फैसला खाड़ी देशों के अनुरोध और बातचीत की उम्मीद को देखते हुए लिया। शांति समझौते को लेकर ट्रंप का नया बयान, बोले ईरान से समझौते को अच्छी संभावना। अमेरिका ने बातचीत के रास्ते के दिए संकेत। ईरान हमले को लेकर ट्रंप ने बदला फैसला, बोले खाड़ी देशों की अपील पर फैसला बदला। अमेरिका ने ईरान पर नियोजित हमला टाल दिया। अमेरिका ने रूसी तेल पर राहत अवधि बढ़ाई। समुद्र में फंसे तेल को मिली 30 दिन की छूट। कमजोर देशों की मदद के लिए लिया फैसला। अमेरिका ने ईरान का नया प्रस्ताव ठुकराया। संभावित संघर्ष फिर बढ़ने की ट्रंप ने चेतावनी दी। एक्सियोस रिपोर्ट में बढ़ी वैश्विक चिंता। ईरान अमेरिका समझौते की दिशा में बढ़ते संकेत। अमेरिका ने ईरान तेल प्रतिबंधों में राहत का संकेत दिया। OFAC प्रतिबंध अस्थायी तौर पर हटाने का प्रस्ताव। वार्ता के दौरान ईरान को तेल बेचने में आसानी होगी। नया अमेरिकी प्रस्ताव पहले से अलग बताया गया। दोनों देशों के बीच बातचीत में आई तेजी। पाक ने सऊदी अरब भेजे 8000 सैनिक और फाइटर जेट्स। JF-17 स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। 80,000 सैनिक भेजने की तैयारी। हॉर्मुज की नाकेबंदी से गहरा सकता है वैश्विक तेल संकट। मध्य पूर्व में तेल सप्लाई में भारी गिरावट दर्ज। विशेषज्ञों ने लंबे युद्ध और बढ़ती कीमतों की जताई आशंका। अमेरिका की सैन डिएगो मस्जिद में गोलीबारी से 5 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। दोनों आरोपियों ने भी खुद को मारी गोली। ईरान ने हॉर्मुज की निगरानी के लिए नया निकाय बनाया। ईरान की सुरक्षा परिषद ने इसकी पुष्टि की है। अब हॉर्मुज की निगरानी के लिए नया सिस्टम लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। नॉर्वे के बाद अब इटली पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।